हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2023 केमिस्ट्री स्पेसिफिक पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं। दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है आपको, वहां पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है 15 मार्क्स का, और क्वेश्चन 2 जो है उसमें 5 सब पार्ट है, 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब 25 प्लस 15 40 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपके टोटल 1 2 3 6 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स ईच। आपको वहां से 4 करना है, और क्वेश्चन पैटर्न है 2 + 2 + 3 + 3 पैटर्न में 10 मार्क्स। तो चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज वन करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या है? अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ऑप्शन देखो आप। अल्कोहल वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन एल्कलीन अर्थ मेटल, नहीं भैया। हैलोजन, यस, वहां पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस ये तो आयन बनते ही नहीं है। एल्कली मेटल्स में लीस्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या बोला है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज आर कॉपर एंड टिन। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, कॉपर एंड टिन। दूसरा है कॉपर आयन, रॉन्ग है। कॉपर एंड लेड भी रॉन्ग है। कॉपर और जिंक भी रॉन्ग है। देखो, जो आपका ब्रॉन्ज होता है उसमें कॉपर होता है 80%, जिंक होता है आपका 1%, और टिन कितना होता है 19%। तो मेन कंपोनेंट क्या है? कॉपर और टिन है कि नहीं? चलिए नंबर 4 देखते हैं। अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? मीथेन है? नहीं, मीथेन तो नहीं है, वो नॉन पोलर होता है। अमोनिया, यस, अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन भी नॉन पोलर होता है, और क्लोरीन भी नॉन पोलर होता है। करेक्ट आंसर इज बी। नंबर 5 देखते हैं। एन एसिड which has two replaceable hydrogen ion। एसिटिक एसिड नहीं, वो मोनोबेसिक है, उसमें एक रिप्लेसेबल होता है। हालांकि CH3COH 4 है, बट एक ही रिप्लेसेबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोनो है। फॉस्फोरिक एसिड ट्राई है। कार्बोनिक एसिड यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। कार्बोनिक एसिड देख सकते हो, H2CO3 यही होगा। ठीक है, ये नंबर 4 था क्या? एक सेकेंड देखें, ये सही है। नंबर 5 सही है। नंबर 6 देखते हैं। द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं, लेड हाइड्रोक्साइड, यस, मेरा करेक्ट आंसर होगा लेड हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्युबल है इन एक्सेस NaOH। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी रॉन्ग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रॉन्ग है, बिकॉज PbOH2 विथ एक्सेस NaOH गिव्स यू वाटर प्लस सोडियम प्लम्बेट। ठीक है, चलो नंबर 7 देखते हैं अब क्या बोल रहा है। इफ द RMM ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, देन द वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है? RMM/2, 44/2 मतलब 22। तो पहला ही ऑप्शन सही है मेरा, देख लो 22 होगा। सही है, चलो नेक्स्ट। ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड तो यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो रिएक्ट कर जाता है। CO प्लस HCl क्या होता है? CaCl2 प्लस H2O। द कैटलिस्ट यूज इन द हेबर्स प्रोसेस। कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट होता है? मॉलिब्डेनम
वो तो प्रोमोटर है भैया। प्लैटिनम नहीं, निकल नहीं, फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है। इसके पहले वाला क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और 7 का क्या था, 22, सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 देख लो। एन एक्वस कंपाउंड विच टर्न कलरलेस फेनोप्थिलिन टू पिंक, मतलब बेस होना चाहिए हमारा। पहला ही ऑप्शन देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रिक एसिड तो होगा नहीं, एसिड है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होगा, फिर से एसिड है। चलो नंबर 11 देखते हैं। द गैस फॉर्म्ड व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड मेरा सही है, बिकॉज हमें पता है C प्लस H2SO4 gives you CO2 प्लस H2O प्लस SO2, बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक है। तो CO2, H2 और SO2, तो SO2 दिया होता मेरा ऑप्शन में, तो SO2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 12, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड व्हेन इथेनॉल अंडरगोस डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकाल देते हैं इथेनॉल से, मतलब H2O निकल जाता है, क्या बचेगा। इथेनॉल होता क्या है, C2H5OH होता है ना, तो H2O निकाल दोगे तो क्या बचेगा, C2H4 ही तो बचेगा, एकदम इजी है। ऑप्शन क्या, मीथेन नहीं, इथेन नहीं, एसिटिलीन नहीं, इथीन। इथीन मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी है। देख लो ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ इथीन, ठीक है। अच्छा नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, द आयोपिक नेम ऑफ मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन होता है क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, CH यही होता है ना, इसी को ना मिथाइल एसिटिलीन बोलते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका आयोपिक नेम क्या है, प्रोपाइन है कि नहीं, 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो पहले ऑप्शन सही है मेरा, प्रोपाइन, सही है। चलो ठीक है, ये था 13, यही पर करते हैं 14। 14 क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ निकल इज हाइड्रोजन गैस, नहीं, निकल आयंस, नहीं, निकल एटम्स, यस, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, निकल, निकल एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन गैस भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। होता क्या भाई, Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ni बन जाता है, जो डिपॉजिट हो जाता है कि नहीं। चलो नंबर 15 भी कर लेते हैं यहीं पर। एन alkali मेटल फाउंड इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 1, पीरियड 3 ग्रुप 1, मैग्नीशियम, ये पीरियड 3 ग्रुप 2 में होता है, लिथियम पीरियड 2 में होता है, सोडियम, यस, सोडियम इज माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये था आपका एमसीक्यू। लास्ट वाला पोटेशियम है, वो 4th पीरियड में होता है, तो वो आपका आंसर होगा ही, तो सोडियम होगा। तो ये था क्वेश्चन 1, जो कि 15 मार्क्स का था एमसीक्यू। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं अब। चलो क्वेश्चन 2 का रोमन 1 देखते हैं। द डायग्राम शोज an experiment setup for the lab preparation of a pungent smelling gas. This gas is alkaline in nature, alkaline है, ठीक है। तो अगर सही से देखो डायग्राम को, तो ये लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है, alkaline gas, pungent smell. Name the gas collected in the gas jar, ammonia, है कि नहीं, NH3. Number 2, write balanced chemical equation for the above preparation. So twice of NH4Cl plus CaOH whole 2, यही होता है कि नहीं। ये क्या देगा आपको, CaCl2
प्लस H2O प्लस NH3, ये मेरा होगा। यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, यस बैलेंस हो गया। ठीक, चेक कर लो। 2NH4Cl प्लस CaOH2 गिव्स यू CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2 अमोनिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही। नेक्स्ट, हाउ इज द गैस बीन कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ऐसे ही हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइटर देन एयर है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, तो वाटर पे तो कलेक्ट करने का चांस ही नहीं होता है मेरा। ठीक है, चलो डायग्राम देखो ध्यान से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वाई? डायग्राम क्या है? वाई है क्या? वाई ड्राइंग एजेंट है, CaO, वो मॉइस्चर को रिमूव करता है। ठीक है, ड्राइंग एजेंट CaO, सही है। नेक्स्ट, कहा गया या हाउ विल यू फाइंड दैट द jar इज फुल ऑफ गैस? हाउ विल यू फाइंड दैट द jar इज फुल ऑफ गैस? तो क्या करते हैं हम लोग, एक रॉड लेते हैं डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, उसको नियर लाते हैं। देखो लिख दे रहा, अ ग्लास रॉड dipped in concentrated HCl acid is brought near the mouth of the jar. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा मेरा of the jar? If the jar is full, then क्या होता है? Dense white fumes of ammonium chloride are formed. ठीक है, क्वेश्चन है हाउ विल यू फाइंड दैट द जार इज फुल ऑफ गैस? यही अमोनियम क्लोराइड डेंस व्हाइट फ्यूम बनेगा, यानी कि फुल भरा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रोमन 2। चलो रोमन 2 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम विद कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में क्या है? एसिड सॉल्ट, कॉपर ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर मेटल एंड पोलर कंपाउंड। पहले देखते हैं एसिड सॉल्ट। अगर आप ऑप्शन देखो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि NHCO3 होता है, वो आपका एक एसिड सॉल्ट होता है, तो दिस इज योर ए। कॉपर ऑक्साइड, वी ऑल नो कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन देखो ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, then zinc hydroxide, if you see all the option, the last option soluble in excess sodium hydroxide. Copper metal, we all know that is reddish brown. A polar compound hydrogen chloride होता है due to chloride ion which is more electronegative as compared to H plus ion. तो ये आपका E हो गया। ठीक है, BDEAC। चलो यहीं पर देख लेते हैं। नेक्स्ट रोमन 3 में क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। इन द ब्लैंक्स है नंबर ए, अमोनिया इन द लिक्विफाइड फॉर्म। हमें पता है लिक्विफाइड फॉर्म में अमोनिया न्यूट्रल होता है लिटमस का, तो न्यूट्रल होगा हमारा आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक मत लिख दीजिएगा। नंबर बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन डैश सॉल्वेंट, वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो वो सॉल्युबल होता है। ओके, नाउ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। आपके ऑप्शन है आयरन और प्लैटिनम, तो प्लैटिनम होगा मेरा आंसर, इनर्ट। ठीक है, डी देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड इज एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन्स, बड़ा इजी था ये। नेक्स्ट, एन अल्कलाइन गैस गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ डैश विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, NH4Cl। आपके ऑप्शन है NH4OH और NH4Cl, NH4Cl।
ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। चलो रोमन 4 देखते हैं अब। चलो नंबर 4 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। पहला क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, कैटिनेशन, है कि नहीं? यही प्रॉपर्टी है, इसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स बन पाते हैं। A substance that conducts electricity in molten or aqueous state, sodium chloride, NaCl। सही है, बिल्कुल सही है। The energy required to remove an electron from the valence shell of a neutral isolated gaseous atom, ionization potential, IP। ठीक है, चलिए नंबर डी देखते हैं। The name of the process by which the bauxite ore is concentrated, ये आपका बेयर्स प्रोसेस होगा, है कि नहीं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। नंबर ई देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NH4Cl ले लो, वहां पे आपको आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट सब देखने मिलेगा। NH4Cl है कि नहीं? याद करो। ये NH4Cl हो गया, इसको यहां दे दो बात। ठीक है, NH4Cl यहां पे आपको कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, आयनिक सब देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये जायरो वाला है। इधर रोमन 4। चलो रोमन 5 भी देख लेते हैं। रोमन 5 यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। 5 का पार्ट ए क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। नंबर ए का 1 क्या है? 2 पेंटानॉल। अब भैया ऑल है मतलब अल्कोहल है, सेकेंड पोजीशन पे OH होगा। पेंटर मतलब 5 कार्बन लो, 1 2 3 4 5, सेकेंड में OH दे दो, बाकी को हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई कर दो, तो यही आपका स्ट्रक्चर होगा 2 पेंटानॉल, है कि नहीं? सही है, सही। नंबर 2 क्या दिया हुआ है? इथेनल, एल्डिहाइड, CHO ग्रुप होगा, तो CHO, यहां पे CH3CHO, ये तो होता है ना एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, चलो नंबर 3, 1 ब्यूटीन। इन मतलब सेकेंड डबल बॉन्ड होगा, ब्यूट मतलब 4, पहला पोजीशन पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड होगा। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं? ना, ये तो हो गया हमारा 5 का ए। 5 का बी भी देख ही लेते हैं यहीं पर। क्या बोलना है? नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आयोपिक सिस्टम। इसको ऐसा करते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, बी का देखो अब स्ट्रक्चर क्या है? COH, ये हाइड्रोजन, 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 सही है। इसका नाम बोला है हमको, तो 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन, पहला कार्बन के साथ OH है, 1 ऑल, तो इसे हम ब्यूटेन 1 ऑल कह सकते हैं, है कि नहीं? 1 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हो आप। ठीक है, नंबर 1 आपका। नंबर 2 देख लो, H ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन है,
तो प्रोपाइन होगा, सिंपल, पहला कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपाइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये था आपका सेक्शन ए। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।